हम लोग आ गए हैं आज विषय पोर्टा केबिन पे। और एक ये जादू की चीज़ है, मैं इसको जादू की चीज़ इसलिए बोलूँगा क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो तुरंत हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि प्लानिंग करते करते आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाते। जैसे आपको कोई ऑफिस खोलना है, कोई आपको रेस्टोरेंट खोलना है, तो ये हर चीज़ आपके हिसाब से डिज़ाइन कर देते हैं और इनके पास रेडी भी रहता है। जैसे 8 फुट बाई 10 फुट का केबिन है, 10 बाई 10 का है या 12 बाई 18 का है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको रेडी मिलती है। तो देखेंगे अंदर से ये कैसा केबिन बना हुआ है। और आप ये बताइए कि क्या इसको आप ऑल इंडिया की डिलीवरी हो सकती है? जैसे कोई कस्टमर है वो ग्रेटर नोएडा के बाहर का है, इस वक्त हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा में, और क्या बेंगलोर या फिर हैदराबाद या फिर कर्नाटक कहीं भी? सर बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे क्या है, 3 ब्रांचेज हैं। एक ये है अपने ग्रेटर नोएडा में, और एक चिकली में है पुणे में, और तीसरी बेंगलोर में है। जो भी हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, पैन इंडिया से इंक्वायरीज आती हैं, जिस लोकेशन में नियर बाई हमारी ब्रांचेस पड़ती है, तो हम लोग वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बना के तब क्लाइंट के पास भेजते हैं। और अंदाजा हम माने कि इसमें कितना समय हमको लग जाता है एक ऑर्डर प्लेस करने से और उसको फुलफिल करने तक? सर लेके चलिए आप 1 हफ्ते का, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो देखेंगे कि ये केबिन कैसा है। इसका साइज बताइए क्या है? सर इसका साइज जो है 20 फीट इसकी लेंथ है और 12 फीट इसकी चौड़ाई है। तो हम ये मानेंगे कि अगर आपको कोई भी डिजाइनिंग करनी है तो 12 फुट से ज्यादा तो ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर आपको चौड़ाई लेनी है तो वो तो 12 फुट रहेगी, और लेंथ को चाहे हम 50 फुट तक ले जाएं। हाँ बिल्कुल। तो ये इजीली हाइड्रा वगैरह से करके आप उठावा करके और सब चीजें आप करवा देते हैं ये? बिल्कुल सर। मतलब अगर कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है तो आप उसकी पूरी हेल्प करते हैं? आप उन क्लाइंट को केवल ऑर्डर देना, बाकी सारा काम हमें करना है। और इंटीरियर भी आप अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये रेडी देख रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि ये चाहिए तो ये मिल जाएगा। बाकी आप कहें कि सीलिंग इस तरीके का करिए या एसी आपको इतने लगाने हैं तो वो भी ये डिजाइन कर देते हैं। और रूम को छोटा बड़ा करना है तो वो भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, अगर आप कोई अथॉरिटी का प्लॉट लेते हैं आज, मान लीजिए जैसे कि हम मान लेते हैं गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब वहां से आपको नक्शा पास कराना पड़ता है, फिर आपको चिनाई वाले को, मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, फिर कुछ और करना पड़ेगा, और उसमें आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस तुरंत स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें यह भी है कि आप इसको ले जा करके किसी और साइड पे भी रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट, आज लोग इसी के लिए इसको पसंद कर रहे हैं। और क्या आप पहाड़ी पे, जैसे मान लीजिए नैनीताल है, या पहाड़ों पे भी आप इसके लिए सप्लाई देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। एक्चुअल में क्या है, हमें चाहिए केवल ट्रेलर को जाने का रास्ता, ट्रेलर और हाइड्रा का, जहां तक वो जाएगी वहां तक आपका मतलब रोड होना चाहिए परफेक्ट। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को ये एक ऑफिस का इन्होंने ये लुक दिया है। ये ऑफिस ही है, ये रिसेप्शन है सर, और ये आपका केबिन हो गया। और इधर इन्होंने एक टॉयलेट दे दिया है, टॉयलेट का बाथरूम भी छोटा सा। 6x4 का टॉयलेट है, टॉयलेट प्लस इसमें यूरियन है और वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो बस इसकी फिटिंग करवानी है, बाकी ये रेडी है, बिल्कुल सब कुछ रेडी है सर, ये जाने के लिए तैयार है। ये एक स्लाइडर डोर दिया है, यहाँ पर किचन हो गई है। आजकल समय की शॉर्टेज रहती है सभी के पास, और प्लानिंग करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। ले जाओ और रख दो, तो ये आपके पैसे भी वसूल है। कल को आप किसी और को ये सेल करना चाहते हैं तो भी आप इसको रीसेल कर सकते हैं, ये वापस नहीं लेंगे। ले सकते सर हम, ये ऑप्शन है। अच्छा, आप बाई बैक का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे। आप बाय बैक भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि आप सोना खरीदते हैं तो सोना मार्केट में सेल हो जाता है, उसी तरीके से इसको भी आप सोना मान सकते हैं। बिल्कुल। अभी हम इसकी हाइट की बात करें तो ये क्या लेके चलिए आप इसका 8 फीट ऊंचा। और फ्लोरिंग देख लेते हैं हम। ये विनाइल कारपेट हमने लगा रखा है, पूरा वाटर प्रूफ है। और चाहे तो आप इसमें टाइल्स भी लगा सकते हैं, टाइल्स वगैरह। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है इन चीजों में, कि विनाइल की जगह अगर आप टाइल्स लगवाना चाहते हैं चमकदार ग्लॉसी, तो कुछ भी ये करके देंगे। अभी एक पॉइंट मेरे माइंड में ये आ रहा है, जैसे ये आउटर में लोहे का है, तो उसमें जैसे पानी, बारिश तो होगी ही होगी, तो क्या सेफ्टी रहती है? क्या पानी अंदर आएगा? जाहिर सी बात है नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। 1 साल की हम लोग वारंटी देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी हर सीजन की, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पे जाके हम लोग उसको दोबारा से ठीक करते हैं। ठीक है, 1 साल की प्रॉपर वारंटी देते हैं, तो जो भी होना होता है वो 1 साल में हो जाता है। तो कस्टमर को आप पूरा ऑफर दे रहे हैं और उसकी हेल्प भी कर रहे हैं। और बाकी
1 साल के बाद भी आप अगर कुछ हेल्प होती है तो चार्जेबल करके एक चार्ज होता है, विजिट चार्ज होता है, तो करके फिर हम लोग करा देते हैं वो चीज। अभी मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे ये लोहे का है तो जाहिर सी बात है इसमें हीट गर्मी का बिल्कुल एक पॉइंट है। एक्चुअल में क्या है, हमने इसके अंदर ग्लास वूल यूज कर रखा है, ठीक है। इसके बीच में पार्टीशन के बीच में हमने ग्लास वूल यूज कर रखा है। उसका क्या है, वो 5 से 7 डिग्री आपका टेम्परेचर को कम करता है। मतलब नॉर्मल जैसे आप सिविल का भी बनवाते हैं तो सिविल में क्या है वो भी हीटिंग करता है, उसमें भी एसी मस्ट है, तो एसी इसमें भी मस्ट है सर। हाँ, अभी देखिए इसमें घड़ी में बज रहे हैं 3:30 और इस वक्त यहाँ पर कोई फैन नहीं है, कोई एसी नहीं लगा हुआ है, फिर भी मैनेजेबल है, मतलब आप बैठ सकते हैं, इतना इसमें हीट नहीं लग रही है, तो हम लोग इसमें इस वक्त भी वर्क कर सकते हैं। अगर फैन होगा और एसी होगा तो फिर तो कहने ही क्या। अच्छा, विंडोज देख लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर आपने कुछ, मैं देख रहा हूँ कि सेफ्टी का भी कुछ ध्यान ये सेफ्टी पर्पस से सर, ये एक्चुअल में क्या है, मान के चलिए आप इसे ओपन जगह रखते हैं, जंगल वगैरह रखते हैं, तो क्या है जानवरों से खतरा नहीं होगा आपको, कोई जानवर तोड़ के अंदर नहीं आ सकता, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रॉपर लाइटिंग दी गई है। प्रॉपर लाइटिंग। तो साइजेस कुछ बताइए, किस किस साइज के आप? सर हमारे पास 10 बाय 10, 20 बाय 10, आप लेंथ में आप जितना मर्जी जा सकते हैं, चौड़ाई में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 फीट एक ट्रेलर के लिए। अगर उसमें आप अलग से और जोड़ते हैं 40 करते हैं तो वो भी ऑप्शन है। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, अपना बड़ा घर बनाना चाहता है, मैंने बहुत जगह देखा भी है कि लोग जैसे मजदूरों के रहने के लिए या उस तरीके से भी ये काम आ जाता है। तो एक बार हम देखेंगे कि जैसे सीमेंट को स्टोर करना है तो कुछ इस तरीके का कुछ स्टोर रूम वगैरह के भी आप बनती है। हाँ बिल्कुल, तो क्या आप हम देखेंगे? हाँ बिल्कुल, 10 बाय 10 का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सर, इसका 10 बाय 10 का साइज है, 10 फीट ऐसे और 10 फीट ऐसे, और हाइट इसकी है 8.5 फीट। 8.5 फीट। और आप, मैंने ये देख रहा हूँ कुछ आपने इसको स्लोपी बनाया है, क्योंकि जैसे बारिश होगी तो पानी बिल्कुल फिसल पानी जाएगा। एक जगह रुके नहीं, ठीक है, पानी फिसल के नीचे गिरे। तो आउटर हमारा इसी तरीके से रहेगा, इस पे हम कलर कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अब देखिए कितना बढ़िया एक स्टोरेज रूम है, जैसे आप अपने घर की छत पे भी रख सकते हैं। जैसे बहुत बार स्टोर की प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप अपना जो घर का सामान वो है वो यूजेबल नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आप उसको रखेंगे कहाँ? सही बात। तो आप अपने उसको घर की छत पर इस तरीके का, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए भी ये काम में आता है, बिल्कुल। और ये एक स्टोर रूम की तरह भी काम आता है। देखिए यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, इसकी सीलिंग को देखते हैं हम किस तरीके से सीलिंग है। और देखिए जैसे आप सोना खरीदते हैं, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये कहा जाता है लोहे के बारे में कि आज आपने जितने रुपए खर्च करे हैं और जब आप उसको सेल करने जाएंगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो उससे ज्यादा दाम मिल जाता है, क्योंकि मार्केट में लोहे का दाम बढ़ जाता है। अभी ये फर्श में हम देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने सीमेंट का बोर्ड लगाया हुआ है, तो ये सीमेंट का बोर्ड मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है सर। इसकी जो थिकनेस है 18 mm की थिकनेस है। तो वो जो मैंने आपको दिखाया था विनाइल कारपेट, वो विनाइल कारपेट इसको कंप्लीट करने के बाद ही बिछा हुआ है। इस बेस में हमारे को सीमेंट का बोर्ड मिलता है, और इंटीरियर में जिस तरीके से भी आप चाहें, पीवीसी के पैनल्स आते हैं आजकल, सीलिंग में भी पैनल्स लगते हैं। अगर आप चाहते हैं, अभी तो फिलहाल हम स्टोर रूम देख रहे हैं, ये बेसिक है, लेकिन इसको हम किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और देखिए छत के लिए एक अल्टीमेट चीज है, जैसे कि कोई आप पार्टी करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इसके अंदर हम लोग ग्रीन ग्रास भी लगा सकते हैं, आजकल आर्टिफिशियल ग्रास आ रही है, आप आउटर में भी आर्टिफिशियल ग्रास से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपको ये इस तरीके से देंगे, बाकी आप इनको बोलेंगे तो ये उसको डेकोरेट कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं। एक मार्केट में वेंडर को बुला करके आप गमले लटकवा सकते हैं। तो ये कि आपको इन्होंने अल्टीमेट कंसेप्ट दे दिया है आज। तो ग्रेटर नोएडा में हम लोग इस वक्त हैं, और हम एक बार वो, आपने अभी रेस्टोरेंट डिजाइन कर रहे हैं जी 45 बाय 18 उसका साइज है, और वहीं गौर सिटी में इंस्टॉल होना है, तो वो भी मैं आपको एक बार देखिए क्या होता है कि आज प्राधिकरण के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। किसी भी जगह आप प्लॉट लेते हैं तो प्राधिकरण के ऐसे रूल्स होते हैं कि उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है। पहले आप फाइल को देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा प्राधिकरण सभी बढ़िया है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है ना, कि ऑफिस में जाए, फाइल लगाइए, फिर उसको नक्शे को। क्या होता है कि देखिए कंसेप्ट इज ऑलवेज चेंजिंग। लाइक मेरे को ये लग रहा है कि भाई रूम इतना बड़ा होना चाहिए, अब मैं सीमेंट का अगर बनवा लेता हूँ तो फिर मैं उसको चेंज नहीं कर पाता। आज आपकी रूम की डिमांड है कि इतना बड़ा चाहिए,
कल को आपकी रूम की डिमांड है नहीं थोड़ा छोटा होता तो बेटर रहता, बिल्कुल। तो इसमें आपको सभी तरीके का ऑप्शन मिल जाता है। और इसी वजह से गौर सिटी के लिए एक भाई साहब इनसे एक कंटेनर को डिजाइन करवा रहे हैं, तो देखेंगे उसको भी। ठीक है।